क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ध्यान की सबसे गहरी खाइयों में उतरते हैं तो आज्ञा चक्र के पार हमारी चेतना का क्या होता है। हम सब ने मूलाधार से आज्ञा चक्र तक की यात्रा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग और तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे अकल्पनीय सत्य आज्ञा चक्र के ऊपर छिपे उन अकुला चक्रों में धड़कता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए उस अवस्था की जहां आपकी श्वास अचानक पूरी तरह से रुक जाती है, जहां आपके भीतर बहने वाली जीवन शक्ति अचानक एक शुद्ध चमत्कारी दिव्य प्रकाश में बदल जाती है। जब ऊर्जा इन सर्वोच्च चक्रों को पार करती है और सीधे ब्रह्मांड से आने वाला प्रकाश आपके भीतर प्रवाहित होने लगता है, तो असल में क्या होता है? क्या इंसान अपना अस्तित्व खो देता है या हम उस समाधि को प्राप्त करते हैं जिसे आज तक कोई भी शब्दों में मैं नहीं बांध पाया? आज हम माया और दिव्यता के उस अंतिम बिंदु को छुएंगे जहां आपका मन शून्य हो जाता है और आत्मा परम सत्ता में विलीन हो जाती है। अपनी पलकें मत झपकाइएगा, क्योंकि आज जो रहस्य आपके सामने खुलने वाला है वह आपके आध्यात्मिक नजरिए को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। तो चलिए इस अकल्पनीय सत्य की ओर, अकुला चक्रों की उस रहस्यमयी दुनिया में। प्रकरण 9। प्रश्न 5। अकुला चक्रों के बाद जीवन शक्ति या दिव्य प्रकाश के साथ वास्तव में क्या होता है? उत्तर। आज्ञा चक्र के नीचे स्थित सभी चक्रों को कुला चक्र कहा जाता है। केवल आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित चक्रों को अकुला चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर कुल 9 चक्र होते हैं, जिनमें उन्मनी, सहस्रार, एपेक्स सेंटर आदि शामिल हैं। उदान प्राण सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। मूल रूप से दहारा, विशुद्धि और लंबिका से होकर गुजरने के बाद आज्ञा चक्र पर यह शुद्ध प्रकाश होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः यह इस संधि बिंदु पर उदान प्राण के साथ मिला हुआ ही पहुंचता है, जिसमें जीवात्मा, मन और कुंडलिनी शक्ति का भी प्रभाव सम्मिलित रहता है। धीरे धीरे यहाँ मन आत्मा में लीन हो जाता है और जीव अलग हो जाता है। उदान प्राण के प्रकाश में परिवर्तित हो जाने के बाद आत्मा शुद्ध प्रकाश के रूप में अकुला चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा करती है, ताकि चिदाकाश को पार करके परम सत्ता में विलीन हो सके। मूलतः अकुला चक्रों के माध्यम से प्रकाश की यात्रा बिना जागरूकता के होनी चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था को पार करने के बाद साधक को तुरिया या परम चेतना में स्थित अवस्था में होना चाहिए। लेकिन अधिकांश आध्यात्मिक साधकों के लिए अकुला चक्रों के माध्यम से यह आरोहण भी उदान प्राण के साथ मिला हुआ ही होता है, न कि पूर्ण शुद्ध दिव्य प्रकाश के रूप में। यह आंशिक रूप से जागरूकता के साथ और आंशिक रूप से अज्ञानता के साथ होता है। यहाँ तक कि प्राण भी आंशिक रूप से अपनी अलग पहचान बनाए रखता है और साधक अधिकतर समय जागृत परम चेतना में स्थित अवस्था या जागृत तुरिया अवस्था में रहता है। इसका अर्थ है कि अकुला चक्रों में भी कुंडलिनी माया ही है। अकुला चक्रों में भी कुंडलिनी अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं होती। यह दर्शाता है कि योग, तंत्र, ध्यान जागरूकता के साथ किया गया है। यह आगे चलकर अचेतनता या लय अवस्था या समाधि में परिवर्तित हो सकता है या नहीं भी हो सकता। इसे पूरी तरह से निश्चित नहीं कहा जा सकता।
इस स्तर की उपलब्धि के बाद भी ब्रह्मांड से प्रकाश का अमृत एपेक्स सेंटर शीर्ष केंद्र के माध्यम से प्रवाहित होता है और अकुला चक्रों में उठ रही कुंडलिनी को पोषण देता है। यहाँ तक कि यदि कुंडलिनी आज्ञा चक्र से नीचे के चक्रों तक ही उठी हो, तब भी एपेक्स सेंटर से आने वाला प्रकाश का अमृत इन स्तरों पर कुंडलिनी द्वारा अवशोषित किया जाता है। यदि किसी कारण से एपेक्स सेंटर से आने वाले इस प्रकाश का प्रवाह रुक जाए, तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। एपेक्स सेंटर से कुंडलिनी तक प्रकाश के अवतरण की यह प्रक्रिया स्वतः चलने वाली है और यह बिना रुके एक सामान्य व्यक्ति में भी निरंतर चलती रहती है। यह ब्रह्मांडीय प्रकाश हमें जीवित रखता है जब तक कि वह कुंडलिनी द्वारा अवशोषित होता रहता है। यदि कुंडलिनी एपेक्स सेंटर के ऊपर 3.5 कुंडल बनाकर उठ जाती है, तो यह प्रकाश अब कुंडलिनी द्वारा अवशोषित नहीं होता और मुक्त हो जाता है। तब यह प्रकाश चिदाकाश में फैल जाता है और साधक अपने भीतर के ब्रह्मांडीय प्रकाश में विलीन हो जाता है और वह स्वयं प्रकाश के भीतर स्थित होता है। उस समय चिदाकाश के प्रकाश और ब्रह्मांडीय प्रकाश के बीच सीधा संपर्क होता है। यही विलय या लय और समाधि की अवस्था है। जैसे ही कुंडलिनी एपेक्स सेंटर से नीचे उतरती है, प्रकाश पुनः कुंडलिनी द्वारा अवशोषित होने लगता है और उस प्रकाश को लिंग सहित नीचे के अंगों में फैलने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मानव जीवन चलता रहता है। कुंडलिनी का उठना आध्यात्मिक विकास है और माया से मुक्त होना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, तो एपेक्स सेंटर से उतरने वाला दिव्य प्रकाश सीधे कुंडलिनी द्वारा अवशोषित हो जाता है और उसका बहुत कम भाग व्यर्थ होता है। मूलाधार से ऊपर उठने के बाद उच्च चक्रों या अकुला चक्रों में स्थित कुंडलिनी सीधे दिव्य प्रकाश को ग्रहण करती है। इसके कारण साधक में दिव्य गुण बहुत तेजी से प्रकट होने लगते हैं और उसका आध्यात्मिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होने लगता है। माया के प्रभाव जैसे आसक्ति, लालच, दुष्ट गुण आदि धीरे धीरे साधक के स्वभाव से कम होने लगते हैं। इस प्रकार कुंडलिनी का जागरण और ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश का प्रत्यक्ष अवशोषण साधक को दिव्य गुणों के साथ प्रकाश प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर करता है। आध्यात्मिकता माया और दिव्य प्रकाश जैसे विपरीत ध्रुवों का खेल है। माया ब्रह्मा का ही एक भाग है। साधक का माया से दिव्यता की ओर विकास और उसके भीतर दिव्य प्रकाश का प्रकट होना समय के साथ उसे आत्म साक्षात्कारी और दिव्य व्यक्तित्व बना देता है। उदान प्राण जब प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, तब वह मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। जब प्राण या प्रकाश मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका में फैल जाता है और उसे पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ स्वस्थ बनाता है। प्राण भौतिक शरीर की 72,000 नाड़ियों को भी ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और उसके कार्य बिना किसी समस्या के चलते रहते हैं। यहाँ तक कि शरीर की मांसपेशियों के कार्य भी प्राणिक ऊर्जा द्वारा सही रूप से संचालित होते हैं। प्राण में 5 तत्वों की सूक्ष्म ऊर्जा होती है, अर्थात पृथ्वी या अन्न, जल, अग्नि, वायु, आकाश या ईथर
और ये सभी तत्व विभिन्न प्राणों द्वारा शरीर में उचित रूप से वितरित किए जाते हैं। प्राण शरीर के जैविक पक्षों का भी ध्यान रखता है। यह चेतना का भी ध्यान रखता है और कुंडलिनी के माध्यम से आत्मा के प्रकाश को अकुला चक्रों तक पहुंचाता है और अंत में स्वयं दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर परम सत्ता में विलय के लिए आगे बढ़ता है। आज्ञा चक्र पर और उसके आगे जो जीवन शक्ति होती है, अर्थात जो अकुला चक्र में होती है, वह दिव्य प्रकाश ही है। अकुला चक्रों में श्वास रुक जाती है। केवल प्रकाश का एक भाग ही प्राण को धारण करता है, जो साधक को तुरीय अवस्था में ध्यान के दौरान हल्की जागरूकता देता है। लेकिन पूर्ण विलय या समाधि की अवस्था में कोई जागरूकता नहीं रहती, अन्यथा वह समाधि वास्तविक या पूर्ण समाधि नहीं होगी। यदि किसी ने विलय का अनुभव किया है, तो वह उसका वर्णन नहीं कर सकता। यह हर प्रकार से वर्णन से परे है। यह केवल तभी संभव है जब अकुला चक्र में प्राण पूरी तरह से दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। मुख्य प्राण का दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होना आवश्यक है, अन्यथा यह ऐसा होगा कि कोई गंगा तक पहुंचा, लेकिन स्नान नहीं कर पाया। इस अवस्था में यदि कुंडलिनी को सही दिशा न दी जाए, तो वह एक खतरनाक सर्प की तरह व्यवहार कर सकती है। इसे ब्रह्मरंध्र केंद्र से निकलते हुए साधक को आशीर्वाद देना चाहिए, अन्यथा यह अकुला चक्रों के विभिन्न केंद्रों को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए प्राण में केवल आकाश तत्व ही रहना चाहिए और उदान प्राण के अन्य सभी तत्वों को विशुद्धि चक्र से पहले या विशुद्धि चक्र पर छोड़ देना चाहिए। तभी शुद्ध प्रकाश का परिवर्तन संभव हो सकता है। मन और जीव अलग हो जाएंगे और शुद्ध आत्मा का प्रकाश अकुला चक्र में ऊपर उठेगा, जो साधक को समाधि की अवस्था और परम सत्ता में विलय की ओर ले जाएगा। संक्षेप में, अकुला चक्र के आगे कुंडलिनी एपेक्स सेंटर के ऊपर अपना सर्प फन उठाकर साधक को आशीर्वाद देती है। इस अवस्था में दिव्य प्रकाश चिदाकाश में फैल जाता है और श्वास पूरी तरह रुक जाती है। यह साधक या आध्यात्मिक साधक को बिना जागरूकता की समाधि अवस्था में प्रवेश कराता है, तब वह सभी दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। अंत में उसकी आत्मा परम सत्ता में विलीन हो जाती है। वह तब सविकल्प या निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है।